नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। आरएलजेपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं, बोले पशुपति पारस। 243 सीटों पर है तैयारी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने इस बात की घोषणा की। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज संकलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पटना के बापू सभागार में हुए इस संकलन समारोह में पारस ने एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी। कल तक हम लोग एनडीए के सहयोगी थे, लेकिन आज के बाद एनडीए के घटक दल नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव के समय से हमारी पार्टी को अनदेखा किया गया है। बीजेपी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बराबर बयान दे रहे थे कि बिहार में 5 पांडव है। हमारी पार्टी को वे लोग अपने गठबंधन का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। पशुपति पारस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से लेकर अब तक एनडीए के सहयोगी दल के रूप में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव से उनकी पार्टी को एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं दी गई थी। इसके बावजूद भी वे लोग एनडीए के साथ रहे। हालांकि जो परिस्थिति बन रही उसके हिसाब से एनडीए के साथ चलना सही नहीं है। पशुपति पारस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। जो भी राजनीतिक दल या गठबंधन उनकी पार्टी को सम्मान देगा वो उनके साथ गठबंधन करेगा। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बिहार के 243 सीटों पर पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। हम हर जिला में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। पशुपति पारस ने आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में वो सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लालू प्रसाद से उनका अच्छा संबंध है और भविष्य में राजनीति को लेकर क्या निर्णय होता है उस पर भी जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने दही चूरा के दिन लालू प्रसाद के अपने घर पर आने की जिक्र भी किया। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पारस ने कहा कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन योजनाओं के भ्रष्टाचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। शराबबंदी के नाम पर दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिहार सरकार से उन्होंने मांग की है कि जो भी गरीब लोग शराबबंदी के नाम पर जेल में बंद है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वक्फ संशोधन बिल पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि केंद्र सरकार धर्म के नाम पर किसी का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पारस ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल बिहार में एक फिल्म चल रही है जिसमें परिवार के अंदर के विवाद पर चर्चा हो रही है। प्रिंस राज ने चिराग पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग अपने आप को दलितों का नेता बता रहे हैं। ऐसे नेताओं से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि घर की महिलाओं और घर की बातों को सड़क पर क्यों लाया गया। बड़ी माँ के नाम पर हेलीकॉप्टर से जाकर गांव में फोटोशूट किया गया। क्या इस हेलीकॉप्टर से डॉक्टर नहीं जा सकते थे? क्या बड़ी माँ को पटना नहीं लाया जा सकता था? बड़ी माँ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और घर की महिलाओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, सतर्क और सावधान रहें। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं जिन 14 जिलों में येलो अलर्ट है वहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक और पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना लगाई जा रही है, जिससे प्रदेश के मौसम में फिर से बदलाव हो सकता है। अरवल में आकाशीय बिजली से एक ही परिवार के 3 लोगों की हो गई मौत। इसमें पति अवैध यादव, पत्नी राधिका देवी और बेटी रिंकू कुमारी शामिल है। घटना के वक्त मौजूद लोगों की माने तो बारिश शुरू होते ही तीनों लोग खेतों में चले गए थे गेहूं का बोझा लाने के लिए। बारिश तेज होने पर सभी खेत के पास पुआल के टाल के नीचे जाकर बैठ गए। अचानक से आकाशीय बिजली गिरी। बिजली के गिरते ही पुआल में आग लग गई और तीनों जिंदा जल गए। वहीं गोपालगंज के कोटवा गाँव में भी ठनका गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। वो भी खेत में काम करने गए थे। वहीं बेगूसराय में वज्रपात की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान ननकी सदा के सुरेश सदा के रूप में की गई है। बेमौसम बारिश और ओला गिरने से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा। सोन के किनारे गेहूं मक्का की फसल बर्बाद हो गई। अप्रैल में हुई बारिश की वजह से किसानों को पहले ही नुकसान झेलना पड़ा है। इस महीने में 2 बार बारिश होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं तेज हवा से आम भी झड़ गए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा और पश्चिमी विक्षोभ की टकराव के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव दिख रहा है। इससे राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और आकाशीय बिजली की घटनाएं हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पूरी सतर्कता बरते। आकाशीय बिजली और आंधी से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम बिगड़ने की स्थिति में घर के अंदर रहें।
बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नीतीश कुमार नहीं सम्राट चौधरी होंगे बिहार में सीएम। नायब सैनी के दावे पर भड़के जेडीयू। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम घटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। नेतृत्व को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। इसी बीच अचानक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, उसी तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लहरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद बिहार की बारी है, बिहार में भी भाजपा का झंडा लहराया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। जेडीयू नेता पिछले कुछ महीनों से लगातार ये नारा दे रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। जेडीयू नेता अगले 5 सालों के लिए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बात के लिए एनडीए के तमाम घटक दलों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है। मोटे तौर पर दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति भी बन गई है। सैनी के बयान पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया। ऐसे में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर जेडीयू नेताओं की ओर से तीखी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के तमाम घटक दल बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर ऐलान भी कर दिया है, अब की बार नीतीश सरकार।